Good morning, all the student. Myself, Sandeep Das. I'm your computer teacher. Today we will discuss in chapter 3 about the auto sum feature. Okay. Then after we will discuss the function library. Okay. Then after we will discuss about the formula error. These three topics we will discuss today. The first one is auto sum feature. Auto sum feature is a simple function method used to बेसिक कैलकुलेशन. ऑटो सम एक सिंगल मेथड है, ठीक है, एक सिंपल मेथड है बेसिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए विद द हेल्प ऑफ वन क्लिक. यानी आप एक क्लिक के द्वारा एक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और वो आपका सर्टेन कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाता है विद इन अ सेकेंड में. ठीक है, ये है आपका ऑटो सम फीचर. ऑटो सम फीचर आपको ज्यादा समय नहीं लेता है. आप विद इन अ सेकेंड आप उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और आपका सर्टेन कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाता है. ठीक है. देन आफ्टर फंक्शन लाइब्रेरी. फंक्शन लाइब्रेरी में आपको वो सारे फंक्शन अवेलेबल होते हैं जो आप सर्टेन कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं. ठीक है. देन आपका आता है फॉर्मूला एरर. व्हाइल बी टाइपिंग समथिंग इन द एक्सेल वर्कशीट, ओके, जब हम कोई फॉर्मूला टाइप करते हैं, अगर अचानक उसमें कुछ फॉर्मूला में कोई मिस्टेक हो जाता है तो हमारा वो एरर शो करता है. इस कारण से हमें फॉर्मूला एरर देखने को मिलती है. अगर कोई आप फॉर्मूला टाइप करते हैं उसमें कहीं गलतियां होती है तो आपको वो एरर शो कर देता है. ठीक है. तो दिस इज द फॉर्मूला एरर. सो दीज टॉपिक वी विल डिस्कस टुडे. ओके, चलिए हम लोग फर्स्ट वन देखते हैं विद द स्टेप. पहला जो टॉपिक है आपका ऑटो सम फीचर, वो उसके क्या स्टेप्स है, कैसे इसे फॉलो करते हैं, लेट्स वी डिस्कस. ओके, सो स्टूडेंट, द टॉपिक इज ऑटो सम फीचर. ऑटो सम फीचर is very simple method used to perform basic calculation in a click. ओके, ऑटो सम फीचर एक सिंपल मेथड है जो सर्टेन बेसिक कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है सिर्फ एक क्लिक के द्वारा. ठीक है. अगर आप कोई सर्टेन कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप फंक्शन को यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ ऑटो सम फीचर आप उस फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. तो ये फीचर आपको सर्टेन फंक्शन प्रोवाइड करती है. ठीक है. आप देख रहे होंगे यहाँ पे सर्टेन फंक्शन आपको दिख रहे हैं. सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, मैक्स फंक्शन, उसके बाद मीन फंक्शन एंड काउंट फंक्शन. ये सारे फंक्शन आपको ऑटो सम फीचर के द्वारा अवेलेबल होती है. इस तरीके से आप अपना सर्टेन कैलकुलेशन एक अच्छे तरीके से विद इन अ टाइम आप कर पाते हैं. ओके. सो यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाया गया है. तो सबसे पहले एक हमने टेबल क्रिएट किया. टेबल क्रिएट करने के बाद आप देख रहे हैं कि सर्टेन डाटा इसमें फीड किए गए हैं एक्सेल वर्कशीट में. ठीक है. तो अब हमको इसमें क्या करना है कि ऑटो सम फीचर को ले करके उसके टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करना है. ठीक है. उसके लिए सबसे पहले हमने एक टेबल क्रिएट किया. टेबल क्रिएट करने के बाद हमने सारा मार्क्स फीड किया सर्टेन सेल में. उसके बाद हमारा टोटल करना है. तो सर्टेन स्टेप को फॉलो करेंगे ऑटो सम फीचर इस्तेमाल करने के लिए. तो सबसे पहले हम E2 पे जाएंगे. आप देख रहे हैं E2, यानी यहाँ पे टोटल करना है. हमें जिन भी डाटा का टोटल करना है हमें यहाँ पे उस सेल पे जाना है. फर्स्ट सबसे पहले आप E2 सेल पे क्लिक करते हैं. उसके बाद होम टैब पे जाते हैं. कहाँ? होम टैब पे जाते हैं. ये आपका होम टैब है. ठीक है. होम टैब पे जा करके आपको ऑटो सम यहाँ दिख रहा है. आपको ऑटो सम फंक्शन, ऑटो सम जो आपका एडिटिंग ग्रुप में आता है वहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करेंगे. ऑटो सम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका वो क्या करता है, जितने भी सेल रेंज है, ठीक है, B2 से लेकर के D2 तक आपका वो सेलेक्ट हो जाएगा बाय सेलेक्टिंग व्हेन यू सेलेक्ट ऑटो सम ऑप्शन इन सम ऑप्शन. ठीक है. आप जब ऑटो सम पे क्लिक करते हैं और ऑटो सम में जा कर के सम फंक्शन को क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे एक मार्क्यू अपीयर होता है. यानी मार्क्यू एक आउटलाइन क्रिएट होता है जो भी सेल रेंज आप ले रहे हैं. तो यहाँ पे B2 से लेकर के D2 का एक मार्क्यू बन जाता है. और उसके बाद जैसे ही वो सेलेक्ट होता है
आप उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो आपका वो टोटल आपके E2 में रिज़ल्ट अपीयर हो जाता है। इस तरीके से आप ऑटो सम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम E2 में कैसे हमारा जो रिज़ल्ट है वो आउटपुट दे दिया है यूजिंग द ऑटोफिल फंक्शन, ठीक है, यूजिंग ऑटोफिल फीचर। उसके बाद आप जैसे ही एक सेल में आपका वो रिज़ल्ट शो किया है तो उस तरीके से आप चाहते हैं कि सारे सेल में भी ऑटोमेटिक हो, तो आप ऑटोफिल फीचर के ज़रिए आप सारे सेल में ऑटोमेटिक वो सारे रिज़ल्ट को शो करवा सकते हैं। ओके, सो आपको ऐसे बहुत सारे फंक्शन ऑटो सम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे ही आप ऑटो सम के ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ बहुत सारे फंक्शन देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे कुछ फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मीन। अगर एक्स्ट्रा चाहते हैं तो आप मोर फंक्शन पे जाके क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको वो मोर फंक्शन अवेलेबल करवाता है, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शन लाइब्रेरी। आप फंक्शन लाइब्रेरी आपको दी जाती है सर्टेन कैलकुलेशन के लिए, लॉजिकल, फाइनेंशियल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, और मैथ्स से रिलेटेड हो या कोई कैलकुलेशन से रिलेटेड है, वो सारे फॉर्मूलाज आपको फंक्शन लाइब्रेरी में देखने को मिलती है, ठीक है। सो उसके लिए आपको फॉर्मूलाज टैब पे क्लिक करना होता है और फॉर्मूलाज टैब पे क्लिक करने पर आपको एक फंक्शन लाइब्रेरी खुल जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारा फंक्शन लाइब्रेरी ओपन है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करते हैं फॉर्मूलाज टैब, उसके बाद फंक्शन लाइब्रेरी में आपको बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं आपका ऑटो सम फंक्शन भी है, उसके बाद आपका यहाँ पे रिसेंटली यूज्ड, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ एंड टेक्नोमेट्री, मोर फंक्शंस, यानी जितने भी फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे वो फॉर्मूलाज टैब के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि कैसे हम फंक्शन को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, कैसे हम फंक्शन को इंसर्ट करेंगे, उसके लिए हमको सर्टेन स्टेप को फॉलो करना होगा। आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे सेल को, ठीक है। जिस सेल पे हम फॉर्मूला को एंटर करना है उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, द फर्स्ट स्टेप। सेकंड में फॉर्मूला टैब पे जाएंगे, यहाँ आप देख रहे हैं फॉर्मूला टैब पे, ओके। फॉर्मूला टैब पे जाने के बाद आप इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट फंक्शन पे बटन पे क्लिक करते हैं और आपका फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप खुलता है। आप देख रहे होंगे, आप यहाँ देख रहे होंगे कि इंसर्ट फंक्शन बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा फंक्शन लाइब्रेरी खुल गया है, ठीक है। उसके बाद आपका वहाँ एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, ठीक है, इंसर्ट फंक्शन का। यहाँ देख रहे हैं आप एक इंसर्ट फंक्शन आपका ओपन हुआ आपके स्क्रीन पे। उसके बाद आप क्या करते हैं, वहाँ नोटिस करते हैं कि आपका जो भी होता है, जो भी फंक्शन चूज़ करते हैं, वहाँ आपका कैटेगरी शो होता है, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पे द नेक्स्ट प्रोसेस इज इन द सर्च फॉर अ फंक्शन टेक्स्ट बॉक्स यू कैन टाइप द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट यू वांट टू डू। आप सर्च बॉक्स ऑप्शन में, ठीक है, यहाँ पे आप सर्च फॉर अ फंक्शन यहाँ पे टाइप करते हैं कौन से फंक्शन को इस्तेमाल करना है, आप वहाँ पे उसको टाइप करना होता है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन देते हैं। उसके बाद सेलेक्ट द कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं, हमारा या मैथ्स का हो, टिग्नोमेट्री का हो, डेट एंड टाइम हो, टेक्स्ट हो, लॉजिकल हो या फंक्शन फाइनेंशियल का हो, जो भी हो आप यहाँ सेलेक्ट कैटेगरीज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, आपको सेलेक्ट द फंक्शनिंग। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है मैथ्स एंड टिग्नोमेट्री। उसके बाद हम फंक्शनिंग को सेलेक्ट करते हैं, मैथ्स और टिग्नोमेट्री में क्या हमको सेलेक्ट करना है फंक्शन, यहाँ पे आप सर्टेन फंक्शन को देख रहे हैं, उस पर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप ओके करते हैं, ठीक है। तो आपका वो रिजल्ट क्या होता है, डिस्प्ले करता है, जो आपने सेल किया था उसमें आपका वो वैल्यू, आपका रिजल्ट आउटपुट शो कर देगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपना फंक्शन को कैसे इंसर्ट करते हैं फंक्शन लाइब्रेरी से, ठीक है। आप सर्टेन ऑप्शन को प्रोवाइड आपको मिलती है फंक्शन लाइब्रेरी के द्वारा और आप अपना फंक्शन इंसर्ट करते हैं सर्टेन कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। ये है आपका यूजेस फंक्शन लाइब्रेरी की। इस तरीके से आप यूज़ कर पाते हैं फंक्शन लाइब्रेरी। द नेक्स्ट इज फॉर्मूला एरर, ठीक है। फॉर्मूला एरर, वाइल यू टाइपिंग अ फॉर्मूला इन योर सेल,
अगर आप टाइप करते हैं कोई भी फॉर्मूला आप अपने सेल में, पर्टिकुलर सेल में, अगर वहाँ बाय मिस्टेक अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपका वो ऑटोमेटिक क्या होता है, एरर मैसेज शो करने लगता है आपके सेल में। ठीक है, जस्ट आपके वो सेल के जगह पे आपका वो प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलता है, इस कारण से वो आपका एरर मैसेज शो कर देता है। ठीक है, इसी कारण से ये फॉर्मूला एरर आपको शो हो जाता है। यानी आप सही तरीके से अगर फॉर्मूला टाइप नहीं करते हैं या कोई भी फंक्शन टाइप नहीं करते हैं तो आपका वो एरर शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, द कॉमन फॉर्मूला एरर इन एक्सेल आर डिस्प्ले इन द टेबल। कुछ ऐसे कॉमन फॉर्मूला एरर्स हैं जो हमको एक्सेल वर्कशीट में देखने को मिलती है, जो हमें शो होता है। ठीक है, उसके क्या क्या रीजंस होते हैं, वो क्यों शो होता है और ये क्यों हमें एरर शो होता है, उसके क्या रीजंस है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, जो पहला एरर है आप देख रहे हैं 4# एरर। ठीक है, ये आपका अगर एरर शो होता है इसका मतलब इट इंडिकेट्स that the column is not wide enough to accommodate the value। इसका मतलब है कि ये एरर शो करने का कि आपका कॉलम ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं दे सकते हैं, इस कारण से आपका ये एरर शो कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट एरर है आपका #n/a। इसका रीज़न है कि ये दिस एरर अकर व्हेन द डाटा यूज्ड इन द फॉर्मूला इज नॉट अवेलेबल इन द वर्कशीट। ये एरर आपको अकर करता है कि आप जब डाटा यूज़ करते हैं फॉर्मूला में, ठीक है, वो आपके वर्कशीट में अवेलेबल नहीं है, इस कारण से ये NA यानी नॉट अवेलेबल का एरर शो करता है आपके वर्कशीट एक्सेल में। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो एरर है आपका हैश वैल्यू। हैश वैल्यू कहने का मतलब है कि आप अगर ये एरर शो करता है आपके एक्सेल वर्कशीट में, ये इंडिकेट करता है कि फॉर्मूला जो आपका वर्कशीट में लिया गया है उसमें वो इनवैलिड डेटा कंटेन नहीं है। ठीक है, यानी वो आपका इनवैलिड डेटा शो करता है आपके फॉर्मूला में। यानी जब आप कोई कुछ फॉर्मूला टाइप करते हैं या लिखते हैं अपने वर्कशीट एक्सेल में तो आपका उसमें इनवैलिड डेटा शो करता है कि आपका इनवैलिड डेटा है, आप फॉर्मूला में इनवैलिड डेटा लिए हैं, इस कारण से ये आपका एरर शो करता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज #REF एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका कहने का मतलब है ये जो एरर शो होता है इट occur if the given cell reference is not invalid or does not exist। इसका कहने का मतलब अगर कोई सेल रेफरेंस दिया गया है या तो वो इनवैलिड है या तो doesn't exist, यानी वो एग्जिस्ट नहीं करता है और आपका सेल रेफरेंस इनवैलिड बताता है। ठीक है, उसके बाद आपका हैश आपका division/o एक्सक्लेमेशन मार्क एरर। ये एरर आपको शो करता है कि आपका फॉर्मूला इनवैलिड कंटेंट शो करता है कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अगर कोई आप डिवाइड करते हैं 0 से, ठीक है, अगर कोई डिवाइड करते हैं 0 से वो आपका एरर शो कर देगा ये, यानी ये मैसेज शो कर देगा कि आपका जो फॉर्मूला लिए हैं सर्टेन ऑपरेशन के लिए वो इनवैलिड होगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका एरर है वो आपका हैश नेम। ठीक है, हैश नेम क्वेश्चन मार्क। ये एरर आपको शो होगा कि आपने फॉर्मूला इनकरेक्ट यूज़ किया है, आपने फॉर्मूला इनकरेक्ट यूज़ किया है, इस कारण से ये आपको ये एरर शो करता है। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि कितने तरीके के एरर्स होते हैं जो फॉर्मूलाज एरर होते हैं जो हम अपने वर्कशीट एक्सेल पे देखते हैं। ठीक है, वाइल यू टाइपिंग द फॉर्मूला इन योर सेल इन योर वर्कशीट एक्सेल देयर आर सम एरर्स शो इन योर वर्कशीट एक्सेल। कुछ ऐसे एरर आपको शो दिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सारे एरर आपको हमारे वर्कशीट एक्सेल में देखने को मिलते हैं। सो हेयर इज़ योर टॉपिक फिनिश एंड हेयर इज़ योर चैप्टर ऑल्सो फिनिश। यहाँ पे आपका टॉपिक भी फिनिश हुआ और आपका चैप्टर भी फिनिश हुआ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।